उनका जन्म ही जो वंचित हैं, जो कि बिल्कुल सताए और ठुकराए हुए हैं समाज वर्ग में, उनका उद्धार करने के लिए उनका जन्म हुआ है। और शर्मा जी ने कुछ गलत नहीं कहा कि ऐसे लोग जन्म नहीं लेते, ऐसे लोग अवतरित होते हैं। उन्होंने अपनी बागडोर संभाली तो ऐसा लगा महिलाओं के लिए तो कोई मसीहा ही जैसे आ गया है। ऐसा लगा कि जैसे मानो कोई अवतार ही आके यहाँ पर जो वंचित हैं और जो सबके सताए और ठुकराए हुए हैं उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो एक आशा की किरण है या वो एक सिल्वर लाइनिंग जिसे कहते हैं वो हमारे लिए एक सिल्वर लाइनिंग है। ये कहना एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो एक फुल ब्लोन ब्लेजिंग सन है, वो चमकता हुआ सूरज है, उसको सिल्वर लाइनिंग कैसे सोच सकते हैं। ये हमारी ही चेतना की पुकार है जो उन्होंने ये अवतार लिया है और इस रूप में लिया है। और ये हम सब का दायित्व है, इस समाज का दायित्व है कि हम उनसे अपना उद्धार कराएं। हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हमें पंख लगते हैं, हम चांद पर लैंड हो जाते हैं। इस तरह की जो अद्भुत जो बातें हैं ये सिर्फ मात्र 10 सालों में हो रही है। आज हमारे नेता ना कि सिर्फ हमारे देश में ही चहेते हैं, जबकि पूरा विश्व में वो सबसे लोकप्रिय नेता है। और अगर देखा जाए तो उन्हें कदम कदम पर जिंदगी ने इस तरह से तराशा है। जब एक बालक जो है अपनी माता को इस तरह की परिस्थितियों में देखता है कि 6 बच्चे हैं, पिता का हाथ भी सर पर नहीं है, दूसरों के घर में कपड़े धोना, बर्तन धोना, अवश्य ही वो बालक जो है जिंदा रहने के लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपने भाव को उसे कठोर करना होगा। क्योंकि वो क्या देखे, वो अपने भाव को वो कैसे जिंदा रखे। लेकिन उससे वो उल्टा करते हैं। महिलाओं के प्रति उन्हें ऐसे विशेष भाव और ऐसी संवेदनशीलता हो जाती है क्योंकि उनका जन्म ही जो वंचित हैं, जो कि बिल्कुल सताए और ठुकराए हुए हैं समाज वर्ग में, उनका उद्धार करने के लिए उनका जन्म हुआ है। और शर्मा जी ने कुछ गलत नहीं कहा कि ऐसे लोग जन्म नहीं लेते, ऐसे लोग अवतरित होते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपनी बागडोर संभाली तो ऐसा लगा महिलाओं के लिए तो कोई मसीहा ही जैसे आ गया है। चाहे उनके लिए सबसे पहले शौचालय या उनको धुएं के अंधकार से कि इन सब बेटियों माताओं को जो है गैस चूल्हे दिए जाएं, उनके नाम के अकाउंट खोले जाएं, बेटियों को जो है वो पोषण के लिए, गर्भवती बेटियों को पेंशन दी जाए, इनके लिए जो है मकान बनाए जाएं, न जाने कितनी योजनाएं। अगर मैं यहाँ गिनाने बैठूं तो शायद वक्त मुझे कम पड़ेगा। बेटियों को जो है वो पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन दी जाए। ऐसा लगा कि जैसे मानो कोई अवतार ही आके यहाँ पर जो वंचित हैं और जो सबके सताए और ठुकराए हुए हैं उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। और खैर इस तरह से न जाने कितनी ही उनकी बातें बताई जा सकती हैं कि उनको जैसे मानो कि एक तरीके से तैयार किया गया है। जो इस देश की ही चेतना की एक पुकार थी, उसके लिए उनको तैयार किया गया है। नहीं तो क्या कारण हो सकता है? ऐसा कैसा व्यक्तित्व होता है कि जो पिता की चिता को आग लगाता है, पहुंच जाता है अपनी नेक्स्ट मीटिंग पे, और वो कोई प्रधानमंत्री नहीं है उस वक्त, कोई मीडिया वहां पे उसको अपलोड करने के लिए नहीं है, कोई एक फैन क्लब्स नहीं है कि भाई हाँ ऐसा हुआ, ऐसा किया इन्होंने आज। एक मामूली से जो है वॉलंटियर है, शायद कोई नोटिस भी नहीं करेगा उनकी ये महानता। कहां से आती है उनमें इस तरह की दृढ़ता कि वो माता की चिता को आग लगाते पहुंच जाते हैं मीटिंग पे। कोई व्यक्तिगत उनका जीवन नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो एक आशा की किरण है या वो एक सिल्वर लाइनिंग जिसे कहते हैं वो हमारे लिए एक सिल्वर लाइनिंग है। ये कहना एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो एक फुल ब्लोन ब्लेजिंग सन है, वो चमकता हुआ सूरज है, उसको सिल्वर लाइनिंग कैसे सोच सकते हैं? वो सूर्य जो है समस्त विश्व को प्रकाशित कर रहा है। वो सूर्य जो है जब महामारी की चपेट में पूरा विश्व आ गया तो आपने देखा ना कि सिर्फ अपने देश पर, पूरे विस्तार में यहाँ पे और डिग्निटरीज ने बताया, और हम सब जानते हैं, ये सब हम सब देशभक्त लोग यहाँ पे, किसी से बात छुपी नहीं है कि जब पूरे देश को, पूरा देश जो है इस चपेट में आया था तो प्रधानमंत्री जी ने जो है मेडिसिन मैत्री के द्वारा जगह जगह जो है वैक्सीन पहुंचाई, जगह जगह जो है
अपने अलौकिक प्रकाश से जो है दुनिया को मार्गदर्शन किया। आज अगर आप देखते हैं तो सिविलियन ऑनर्स में भी, चाहे जो गल्फ के जितने भी देश हैं, सबसे ज्यादा ऑनर्स जो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को मिले हैं। ये जो सारा दिन सेक्युलरिज्म का झुंझुना लेके घूमते हैं, इनसे पूछा जाए कि असली सेक्युलर और असली लिबरल पर्सन कौन है, असली फेमिनिस्ट पर्सन कौन है, तो इनको ये लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन अपने दिलों में ये भी जानते हैं कि असली सेक्युलर और लिबरल और फेमिनिस्ट अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। तो मेरा ये मानना है और मेरी ये सोच है कि हमारे लिए स्वर्णिम काल है, हम भारतवर्षियों के लिए ये स्वर्णिम काल है। अगर we do not make it in his time, then we do not deserve to make it. We have to make it in this time. We have to make it in this time when Narendra Modi ji is guiding us, he is leading us, क्योंकि ये हमारी ही चेतना की पुकार है जो उन्होंने ये अवतार लिया है और इस रूप में लिया है, और ये हम सब का दायित्व है, इस समाज का दायित्व है कि हम उनसे अपना उद्धार कराएं।